ओम शांति। आज 27 नवंबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा कहे कि सदा स्वयं को स्वस्थ रखने का साधन कौन सा है। तो बाबा जो हम बच्चों को रोज ज्ञान मुरली रूपी ज्ञान घास खिलाते हैं, बाबा कहे जैसे गैया उगारती है तो जितना उगारती जाती है उतना वो हजम करने की शक्ति स्वयं में आ जाती है। ठीक इसी तरह जितना ज्ञान रूपी घास को उगारते रहो अर्थात विचार सागर मंथन करते रहो, तो वही हजम करने की ताकत यानी आत्मा में शक्ति बनती जाती है। और जैसे जैसे आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी तो कोई भी प्रकार की बीमारी उसको लग नहीं सकती है, अर्थात विकारों की बीमारी लग नहीं सकती। जिस तरह दुनिया के अंदर कोई स्वस्थ होता है, शक्तिशाली होता है, तो उसको छोटी मोटी बीमारी कोई आ नहीं सकती है क्योंकि दुरुस्त है। ठीक इसी तरह बाबा कहे तुम बच्चों को भी विचार सागर मंथन करके अपने अंदर ऐसी शक्ति जमा करनी है जो कोई भी माया के विकारों रूपी बीमारी टच न कर सके। साथ ही साथ बाबा कहे तुम बच्चों को ज्ञान दान करना है, लेकिन ज्ञान दान वही कर सकते हैं जिनको विचार सागर मंथन करने का शौक है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो। दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। आज की मुरली से प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है। उत्तर है, सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा द्वारा जो भी ज्ञान घास यानी मुरली मिलती है उसे खाकर फिर उगारना चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए। जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है वह बीमार नहीं पड़ सकते। सदा तंदुरुस्त वह है जिसमें विकारों की बीमारी नहीं। सदा तंदुरुस्त वह है जिसमें विकारों की बीमारी नहीं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हूं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। मनुष्य जो भी गीत आदि बनाते हैं, शास्त्र आदि सुनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। जो कुछ पढ़ते आए हैं उससे कोई का कल्याण नहीं हुआ। जो कुछ शास्त्र आदि पढ़ते आए उससे कोई का कल्याण नहीं हुआ है और ही अकल्याण होता आया है। सर्व का कल्याणकारी एक ही ईश्वर है। तुम समझते हो हमारा कल्याण करने वाला आया हुआ है, कल्याण का रास्ता बता रहे हैं। खास तुम भारतवासियों का, आम सारी दुनिया का कल्याण करने वाला एक बाप ही है। सतयुग में सबका कल्याण था। तुम सब सुख धाम में थे और बाकी सब शांति धाम में थे। यह बच्चों की बुद्धि में है, परंतु पॉइंट खिसक जाती है, पूरी धारणा नहीं करते हैं। अगर एक पॉइंट पर विचार सागर मंथन करते रहे तो ऐसा न हो। समय पर वो बातें याद आ जाती है। जानवरों में जितना अकल है, आजकल के मनुष्य में उतना भी अकल नहीं है। जानवर अर्थात गौ घास खाते हैं तो उगारते रहते हैं। तुमको भी भोजन मिलता है, ज्ञान रूपी भोजन मिलता है, परंतु तुम फिर सारा दिन उगारते नहीं। वह तो सारा दिन उगारते ही रहते हैं। यह तुमको मिलता है ज्ञान घास। योग और ज्ञान
इस पर दिन भर विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। जिनको सर्विस का शौक नहीं, वह विचार सागर मंथन करके क्या करेंगे? शौक नहीं तो करेंगे भी नहीं। कोई कोई को ज्ञान धन देने का शौक रहता है। गौशाला में मनुष्य जाकर गौओं को घास आदि देते हैं, यह भी पुण्य समझते हैं। बाप तुमको ये ज्ञान घास खिलाते हैं, इस पर विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो खुशी में रहेंगे और सर्विस का शौक भी होगा। कोई लोटा भर लेते, बाबा कहे कोई लोटा भर लेते हैं अथवा बूंद लेते हैं। कहा ना तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो बाबा कहे कोई लोटा भर लेते हैं अथवा बूंद लेते हैं, वह भी स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग के द्वार तो खुलने ही हैं। यूं तो ज्ञान सागर को हप करना है। कोई तो सारा हप करते हैं, कोई तो बूंद लेते हैं, फिर भी स्वर्ग में तो जाएंगे। बाकी जितना जितना धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाकी स्वर्ग में एक बूंद से भी चले जाएंगे। इसीलिए गायन करते हैं एक बूंद के प्यासे। मनुष्य मरते हैं तो उनको गंगा का एक बूंद देते हैं। कोई कोई घर में सदैव गंगा जल ही पीते हैं। कितना पीते होंगे? गंगा तो बहती रहती है, उनको तो कोई हप कर न सके। तुम्हारे लिए तो गाया हुआ है, सागर को हप कर लिया। शास्त्रों में ये कहानी है, चिड़ियाओं ने सागर को हप कर लिया। जो ज्ञान सागर के नजदीक आ जाते हैं, जास्ती सर्विस करते हैं, वही विजय माला में पिरोए जाते हैं। जितना जितना जो हप करते हैं और दूसरों का कल्याण करते हैं, वह पद भी पाते हैं। जितना धारणा करेंगे उतना खुशी भी होगी। धनवान को खुशी होती है ना, जिनके पास बैंक बैलेंस होगा तो उनको खुशी होती है ना। जिनके पास बहुत अथाह धन होता है, दान करते हैं, कॉलेज धर्मशाला मंदिर आदि बनवाते हैं, तो उन्हें इतनी खुशी भी रहती है। यहां तो तुमको मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न। 21 जन्म के लिए अविनाशी खजाना, जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान भी करते हैं, उन्हें अच्छा पद मिलता है। कोई कोई बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको दिल होती है नौकरी छोड़ इस रूहानी सर्विस में लग जाए। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी लेकर फिरते रहे, एक बूंद भी कोई को मिलेगी तो कल्याण हो जाएगा। सर्विस का बहुत शौक है। बाकी हर एक की अवस्था को बाबा जानते हैं। बाबा हर एक की अवस्था को जानते हैं। सर्विस के साथ फिर गुण भी चाहिए। न क्रोध होना चाहिए, न कोई उल्टा सुल्टा ख्याल आना चाहिए। ज्ञान दान करने का शौक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बाबा कहे फिर गुण भी उसके साथ चाहिए कि क्रोध नहीं होना चाहिए, न कोई उल्टा सुल्टा ख्याल आना चाहिए, विकारों की कोई भी बीमारी ना हो, तंदुरुस्ती अच्छी चाहिए। हाँ, आत्मा एकदम स्वस्थ होनी चाहिए। जिनमें विकार कम है, बाबा कहेंगे यह तंदुरुस्त है। बाबा महिमा करेंगे ना, गाया हुआ भी है, कौन कौन अच्छे महारथी है। उन्होंने फिर असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, देवताओं की जीत हुई। अब हमारी लड़ाई है 5 विकारों रूपी असुर से। और कोई किस्म के मनुष्य असुर नहीं होते हैं जिनमें आसुरी स्वभाव। असुर कोई ऐसे अलग किस्म के मनुष्य नहीं होते, जिनमें आसुरी स्वभाव है उनको ही असुर कहा जाता है। नंबर 1 आसुरी स्वभाव है काम का, इसलिए सन्यासी भी इसे छोड़ भागते हैं। इन आसुरी अवगुणों को छोड़ने में मेहनत लगती है। रहना भी गृहस्थ में है,
परंतु आसुरी स्वभाव छोड़ना है। पवित्र बनने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। कितनी भारी प्राप्ति है। वह तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, परंतु कुछ है नहीं। बाबा कहे वह तो घर बार छोड़ भाग जाते, प्राप्ति कुछ है नहीं। इन चित्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की है। वे लोग तो सिर्फ चित्रों का शो करते हैं, सिर्फ चित्र देखने के लिए कितने जाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ इन चित्रों में कितना ज्ञान है, इससे फायदा बहुत होता है। इसमें आर्ट आदि की कोई बात नहीं है। बाबा कहे इन चित्रों में भले कोई आर्ट न हो, लेकिन फायदा बहुत है। उन चित्रों में आर्ट होगा लेकिन फायदा कुछ भी नहीं। बाबा कहे इसमें फायदा बहुत है, इससे फायदा बहुत होता है। इसमें आर्ट आदि की कोई बात नहीं, न कोई बनाने वाले की होशियारी आदि है। उन्हों के तो नाम चित्र पर लिखे हुए होते हैं। आर्टिस्ट को भी इनाम मिलता है। कई इतना समझते हैं, हाँ बाप को तो जरूर याद करना चाहिए। इतना कहा तो भी प्रजा बनी। कितना बाबा उदार दिल कि अगर इतना कहा बाप को तो याद जरूर करना चाहिए। इतना कहा तो भी प्रजा बनी। प्रजा तो अथाह बननी है। मैं तो हूं ज्ञान का सागर, एक बूंद भी किसको मिलने से स्वर्ग में आ ही जाएंगे। तुम समझते हो प्रदर्शनी मेले से बहुतों का कल्याण होता है। ईश्वर कल्याणकारी है ना, तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है, परंतु इसमें फिर अपना विचार सागर मंथन करता रहे। बाबा जो सुनाते हैं, बाबा कहे उसमें अपना विचार सागर मंथन करता रहे, स्मृति में लाता रहे तो बहुत फायदा होगा। उल्टी सुल्टी बातें तो एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। व्यर्थ की बातें निकाल देनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत अच्छी बातें सुनाता हूं। नंबर 1 मुख्य बात एक ही है, कोई को भी बाप का परिचय दो। ये मुख्य बात है। बस एक बाप को याद करो, वही सब कुछ है। भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे होते हैं, बोलो आप तो यह बहुत अच्छा करते हो। कोई भक्ति मार्ग में कुछ करता है, बोलो आप तो ये बहुत अच्छा करते हो। उंगली से इशारा करते हैं, सब कुछ परमात्मा कराते हैं। कई लोग उंगली से इशारा करते हैं, हाँ हाँ परमात्मा सब कुछ कराते हैं। वह सबका कल्याणकारी ऊपर में रहते हैं। रहती तो तुम आत्माएं भी वहां ही हो। ये सारी ज्ञान की बातें तुम अभी समझते हो। बाप कहते हैं बच्चे अब तुम्हारा यह कपड़ा, शरीर रूपी कपड़ा सड़ गया है। सत्युग त्रेता में कितना अच्छा वस्त्र था, अब सड़ा हुआ वस्त्र कहां तक पहनेंगे। परंतु यह कोई भी समझते नहीं। बाप आकर जब समझाएं तब समझे। अभी तुम बच्चे समझते हो, ज्ञान देने वाला है ही एक बाप। वह है सागर। जो सागर हप कर लेते हैं वही विजय माला के दाने बन जाते हैं। बाबा का सारा ज्ञान, सागर का ज्ञान हप कर लेते हैं, वही विजय माला का दाना बन जाते हैं। वो सदैव सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। बाबा आए ही है बच्चों को पावन बनाने, पावन बनकर फिर वापस जाना है। जहां से आए हैं फिर वहां ही जाएंगे नंबरवार, आगे पीछे नहीं जा सकते हैं। नाटक में एक्टर्स का एक्ट टाइम पर होता है ना। बाबा कहते नाटक में एक्टर्स का एक्ट टाइम पर होता है ना। इसमें भी जो एक्टर्स है वह नंबरवार अपने अपने समय पर आते जाएंगे। यह बेहद का नाटक बना हुआ है। ब्रह्म में हम आत्माएं बिंदी रहती है, वहां और कुछ क्या होगा। कहां एक आत्मा बिंदी
कहाँ इतना बड़ा शरीर, आत्मा कितनी थोड़ी जगह लेंगी, ब्रह्म महातत्व कितना बड़ा है। जैसे पोलार का एंड नहीं, वैसे ब्रह्म महातत्व की भी एंड नहीं होती है। कितनी कोशिश करते हैं अंत पाने की, परंतु पा नहीं सकते। कितना माथा मारते रहते हैं, परंतु कोई चीज ही नहीं जिसको पकड़े या पार जाए। साइंस का घमंड कितना है, कुछ भी फायदा नहीं। सुना है ना, आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल। समझते हैं मून में भी दुनिया होगी, वह भी ड्रामा में उन्हों का पार्ट है। फायदा कुछ नहीं, जाते रहते मून पर देखने के लिए, बाबा के फायदा कुछ नहीं। बाप तो आकर हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, कितना फायदा है। बाकी मून में जाओ, छू मंत्र से बबूत आदि निकालो, इससे फायदा क्या। चलो कोई मून पर चला गया, फायदा क्या। या हाथ से बबूत निकाल दिया, या कोई चित्र से बबूत निकाल दिया, इससे फायदा क्या। अब तो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते आए हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये चक्र फिरता रहता है। दुनिया में पहले सिर्फ भारत ही था, भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। वहां देवताओं को कोई खंड का मालूम नहीं रहता, यह तो बाद में वृद्धि को पाते हैं। नए नए धर्म स्थापक आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, बाकी वह कोई सदगति तो नहीं करते हैं, सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। उनका क्या गायन होगा, खाली धर्म स्थापन करते हैं। मुक्ति धाम से आते हैं पाठ बजाने। मनुष्य कहते मोक्ष में बैठे रहे, मनुष्य क्या समझते, बस मोक्ष में बैठे रहे। इस आवागमन के चक्र में आए ही क्यों, परंतु इसमें तो आना ही है, पुनर्जन्म लेना ही है, फिर वापस जाना है। यह बना बनाया ड्रामा का चक्र है। लाखों वर्ष का ड्रामा तो कोई होता ही नहीं, यह तो नेचुरल अनादि ड्रामा है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुदरत। रचता और रचना की जो कुदरत है, उसको जानना होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो बैठकर पुरुषार्थ करे सृष्टि चक्र को जानने का। बाबा का ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो बैठकर पुरुषार्थ करे सृष्टि चक्र को जानने का। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह ख्याल करना आएगा ही नहीं। सबसे पुराने से पुराना चित्र है शिवलिंग का। खुदा आया हुआ है, फिर उसका यादगार बनाते हैं। पहले जब शिव की पूजा शुरू होती है तो हीरे का लिंग बनाते हैं। फिर जब भक्ति रजो तमो हो जाती है तो पत्थर का भी बनाते हैं। शिव बाबा तो हीरो का नहीं है, वह तो एक बिंदी है, पूजा के लिए बड़ा बनाते हैं। समझते हैं हम हीरे का शिवलिंग बनाएं। सोमनाथ के इतने बड़े मंदिर में एक बिंदी रखे तो समझ में भी ना आए। सोमनाथ के इतने बड़े मंदिर में अगर एक बिंदी रखे तो समझ में भी ना आए। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है। साइंस वाले इन्वेंशन करते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें निकालते रहते हैं, विनाश के लिए भी निकालते रहते हैं। आगे बिजली थोड़ी थी, मिट्टी का दीपक जलाते थे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, थोड़े में राजी मत हो जाओ, अच्छी रीति धारण कर सागर को हप कर। हाँ, थोड़ा ज्ञान मिल गया उसमें राजी नहीं होना है। बाबा का अच्छी रीति धारण कर सागर को ही हप करो। जो अच्छी सर्विस करेंगे तो पद भी अच्छा पाएंगे। सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। यह तो छीछी दुनिया है, अब यहां से जाएंगे, पुरानी दुनिया तो खत्म होने ही है। तैयारियां हो रही है,
बाकी थोड़े दिन है, इसमें भी कितनी सर्विस करनी है। सारे भारत में तो क्या, विलायत में भी सब तरफ चक्कर लगाना है। अखबारों द्वारा विलायत के कोने कोने तक भी पता लग जाना है। इस सीढ़ी आदि से झट समझ जाएंगे। पाप आता ही है बच्चों को फिर से स्वर्गवासी बनाने। बरोबर लक्ष्मी नारायण भारत में ही राज्य करके गए हैं। महिमा तो बहुत करते हैं कि भारत प्राचीन देश है। बहुत महिमा करते हैं, भारत ऐसा था, भारत में ऐसी पवित्र देवियां थी। तुम जानते हो हम बाप से 21 जन्म की प्रारब्ध पाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल पढ़ाते हैं, दिखाते हैं द्रौपदी के पांव दबाए, वह भी कुछ है नहीं। ये तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति मार्ग में धक्के खाकर थक गए हैं, अब हम तुम्हारी थक दूर करते हैं। उसी को उन्होंने कहा, द्रौपदी के पैर दबाए। तुम धक्के खा खाकर पतित बन पड़े हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी थक दूर कर रहा हूं, फिर कभी दुख नहीं देखेंगे, जरा भी दुख का नाम नहीं होगा। बाकी पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अच्छा पद पाएंगे तो कहेंगे ना, इसने पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। गायन तो है ना, परंतु कोई जानते नहीं कि इन्होंने कब पुरुषार्थ कर यह पद पाया। अभी बाप तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं, तुमको भी कहते हैं अच्छे कर्म कर ऊंच पद पाओ। यहाँ मनुष्य के कर्म विकर्म होते हैं, वहां तो है ये स्वर्ग, कर्म अकर्म होते हैं, वहां यह ज्ञान रहता नहीं है। सतयुग में यह ज्ञान रहता नहीं है। बाप कहते हैं कर्मों की गति मैं जानता हूं, इस समय जो अच्छा कर्म करेंगे वह फल भी अच्छा पाएंगे। यह कर्म क्षेत्र है। कोई बहुत अच्छा कर्म करते हैं, कोई है जिन्हें सर्विस की ही तात लगी रहती है। पूछते हैं बाबा हमारे में कोई खामी है क्या? नहीं, सर्विस तो जितनी कर सकेंगे उतनी करेंगे। सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी, सर्विस करने वाले भी निकलते जाएंगे। दिल में आथत है, बाकी थोड़े रोज है। अभी थोड़े दिन इस कलयुग में है, संगम पर है। अब ऐसा पुरुषार्थ करे जो वहां भी उच्च पद पाए। बाबा ये ज्ञान घास खिलाते हैं, कहते हैं उगाड़ते रहो तो धारणा पक्की हो जाए, खुशी का पारा भी चढ़े। बहुत सर्विस करनी है, बहुतों को पैगाम देना है। तुम पैगंबर के बच्चे पैगंबर हो। बहुतों को संदेश देना है। बाबा कहे तुम पैगंबर के बच्चे पैगंबर हो। एक दिन बड़े अखबारों में भी तुम्हारे चित्र पढ़ेंगे। विलायत तक तो अखबारें जाती है ना, चित्रों से समझ जाएंगे। यह नॉलेज तो गॉड फादर की है। दुनिया भी समझेंगी यह नॉलेज कोई मनुष्य की शास्त्रों की है नहीं, ये गॉड फादर की है। बाकी मेहनत है मन मना भव होने की। वह भारतवासी ही मेहनत करते हैं, जो सतयुगी भारतवासी है वही मेहनत करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर बहुतों का कल्याणकारी बनना है। उल्टी सुल्टी बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल देनी है। दूसरी बात, कोई भी आसुरी स्वभाव है तो उसे छोड़ना है।
बाप जो ज्ञान घास खिलाते हैं उसे उगाड़ते रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। आप होली हंसों का स्वरूप है, पवित्र, और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। आप होली हंसों का स्वरूप है, पवित्र, और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार न हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि न बुरा सोचना है, न बुरा सुनना है, न बुरा देखना है, न बुरा बोलना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वह सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हम बाबा कहे जो इस आज्ञा को, बुरा न सोचना, बुरा न सुनना, बुरा न देखना, बुरा न बोलना, जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वह सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही सागर। आज का स्लोगन है, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। अच्छा, ओम शांति।